दोनों आश्चर्य में डूब जाते हैं कि इरादा सब फेल हो रहा है। अब ये सुख कहाँ है, शांति कहाँ है? कभी कभी मनुष्य धन में सुख ढूंढता है और जिनके पास में बहुत धन है उनको भी सुख शांति नहीं। धन से सुख नहीं मिल सकता है, धन से सुविधा के सामान मिल सकते हैं। पैसे से रोटी मिल सकती है, पैसे से कलम मिल सकती है, पर लिखने की कला नहीं मिल सकती। पैसे से बिस्तर मिल सकता है, लेकिन चिंता मुक्त विश्राम नहीं मिल सकता है। पैसे से याद रखना, दुनिया के सभी सामान खरीदे जा सकते हैं, परंतु शांति को खरीदा नहीं जा सकता। लेकिन पैसा आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। पैसे के बिना भी जिंदगी डिस्टर्ब हो जाती है, पर यह भी याद रखना, पैसा बहुत कुछ करता है पर पैसा सब कुछ नहीं करता है। और जो पैसा नहीं कर पाता है वो केवल और केवल तुम्हारे भीतर का प्रेम करता है। जिसके पास प्रेम भरा है उसी को शांति और प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। आप अपने जीवन में ख्याल कीजिए, कभी कभी जब तुम्हारी पत्नी तुमसे बहुत प्रेम से बोलती है, माँ बाप भी प्रेम से बोलते हैं, बेटे तुम्हारे पैर छूते हैं और कहते हैं पापा मुझे भी काम बताओ मैं क्या करूं, उस समय तुमको लगता है मेरे घर में स्वर्ग आ गया है। और जिस समय तुम्हारी पत्नी थोड़ा मुंह फुला कर बैठी रहती है और तुम्हारा पति नखरा करके बोलता नहीं, बेटे मनमानी करके इधर उधर घूमते हैं, कोई तुम्हारी बात को सुनता नहीं है, जिसको तुम कुछ कहते हो वही तुमको गुर्रा देता है, उस समय तुम्हारे मन में होता है कि दुनिया में किसी को स्वर्ग भले मिला हो पर मेरी जिंदगी तो नरक मिली। प्रेम विहीन परिवार नरक की अनुभूति करता है, और प्रेम से भरा हुआ परिवार स्वर्ग के सुख को एहसास करता है। इसलिए भगवान ने ना तो ऊपर कहीं स्वर्ग बनाया है ना नीचे कहीं नरक बनाया है। जिनके उच्च आचरण है उनकी जिंदगी में स्वर्ग खुद बन जाता है, और जिनके नीच कर्म है उनके जीवन में नरक स्वयं बन जाता है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि ऊपर स्वर्ग है, सब ऊपर को देखते भी हैं कि ऊपर है, और ये भी कहते कि नीचे नरक है। यानी इसका अर्थ क्या है, इसका सेंस निकालिए ब्रजपाल जी, सेंस। इसका सेंस है श्याम गुप्ता, बस्ती क्या है मस्ती, कि नीचे का मतलब है जहां जहां नीचता है मनुष्य के अंदर। जाति से कोई नीच ऊंच नहीं होता है, किसी देश प्रदेश में जन्मने से कोई महान नहीं होता है। अपने अपने देश का, अपने अपने प्रदेश का तो सभी को स्वाभिमान होता है। अपने देश की मिट्टी में भी खुशबू आती है। जब विवेकानंद अमेरिका गए तो भारत की मिट्टी को उठाकर सिर में तिलक लगाया, और उसके बाद उनके आंखों से आंसू टपके और बोले, हे भारत माता, इस सेवक को फिर से जल्दी वापस बुला लेना। अमेरिका मेरा देश नहीं है, अमेरिका तो उपदेश करने के लिए जा रहा हूं, संदेश देने के लिए जा रहा हूं, लेकिन अपने देश को वापस लौटकर आने का संकल्प लेकर जा रहा हूं। विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र था।
जब परमहंस रामकृष्ण के शिष्य बने तो उन्होंने उनका नाम विवेकानंद रखा था। और विवेकानंद एक इतने महान शिष्य थे जिनके नाम से उनके गुरु का नाम भी जाना गया है। आप इतने महान पुत्र बनो कि आपके नाम से आपके माता पिता की पहचान हो। इतनी महान बहू बनो कि आपके नाम से आपके सास ससुर की पहचान हो। और इतने महान माता पिता बनो कि तुम्हारे नाम से तुम्हारे परिवार की पहचान हो। और इतने अच्छे गुरु बनो एक क्वालिटी के कि तुम्हारे नाम से तुम्हारे भक्तों की भी पहचान हो। भक्त भी कह सके नाम लेकर मैं उनका शिष्य हूं। लोफड़बाज गुरु मत बनो। चुट्टा गुरु, झुट्ठा गुरु, बतकट्टा गुरु, चुप्पे चुप्पे बीड़ी पीने वाला गुरु, दोनों हाथ में घड़ी बांधकर टाइम पर काम कभी न करे, दोनों हाथों में घड़ी बांधे। और गुरु बन गया, फिर पीछे पीछे एक दो सधुनी लेकर घूमता है। कोई पूछता है ये कौन है, बोलते ये मतवा राम है। तुम कौन हो, बोले हम मते राम है। मतवा राम, मते राम, न राम का तो अता पता नहीं है, मतवा मते चालू काम। अरे यही करना था तो घर क्यों छोड़ा था। संत वह है जिसका दुनिया में कहीं भी कोई आकर्षण शेष नहीं बचता है। विशाल देव ने कहा है कि नहीं देखन की चाह है, नहीं सुनने की चाह, और नहीं खाने की चाह है, केवल तन निर्वाह। अब कुछ देखने की भी चाह नहीं रह गई है कि ताजमहल देखो कि चार धाम देखो। तुम्हारे अंदर यदि सामर्थ्य है तो आपका जीवन ही ताजमहल है। आपका दिल ही राजमहल है। और जीने की कला नहीं है, पूरी जिंदगी नाराज महल है। सब क्रोध, गुस्सा, जलन, खलन। और जिस व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है, क्रोध भी क्या है, ये तो एक आदत है। कितने लोगों की आदत बन गई तो खाम खाम भी दांत पीसते रहते, दिन भर वो यही बनाते, कभी हंसते ही नहीं। कोई कटोरी गिरा दिया, उसमें आधा घंटे उलझ गए। आधा घंटे बाद थोड़ा मन शांत हुआ, तब तक किसी ने तसला गिरा दिया। तो उसमें 1 घंटा उलझे रहे, क्योंकि तसला थोड़ा बड़ा है तो उलझन भी बड़ी हुई। तसला की उलझन 1 घंटे में शांत हुई, तब तक कोई खुद ही फिसल के गिर पड़ा, कढ़ाई में गिरा जाए। अब उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया। ये सारी दुनिया के छोटे छोटे डिस्टर्ब तो आते ही रहते हैं। समुद्र में लहरें तो उठती ही रहती हैं, लेकिन समुद्र में जहाज भी चलते रहते हैं। जहाज उन लहरों से प्रभावित नहीं होते हैं, और लहरों को चीरते हुए जहाज इस किनारे से उस किनारे की ओर चला जाता है। तुम्हारी जिंदगी एक जहाज है। ये सब समस्याओं की, उलझनों की लहरों को चीरते हुए तुम अपने जिंदगी के जहाज को दुख के किनारे से सुख के किनारे की तरफ ले जाइए। आप इतना उलझन में क्यों? समस्या तुम्हारे जीवन में है तो समझ लो तुम अभी कुछ करने लायक हो। और समस्या बिल्कुल ना आए तो इसका मतलब अब तुम करने योग्य बचे नहीं हो। तुम्हारी निंदा समाज में लोग करते हैं, इसका मतलब अभी तुम लोगों के दिलों में जिंदा हो, इसलिए निंदा है। अभी कुछ धंधा कर रहे हो तो निंदा है। और जहां धंधा खत्म और जिंदा भी खत्म, कोई तुम्हारा नाम
भला बुरा लेता ही नहीं, तो समझ लो अब सांस चल रही है, बाकी सब खत्म हो चुका है। क्योंकि निंदा उसी के लोग करते हैं जो कुछ करता है। आज नरेंद्र मोदी की भी निंदा हो रही है और होगी। जितना ज्यादा तुम बड़ा करोगे उतनी बड़ी निंदा होगी। और तुम जब उन्नति करोगे तो तुम्हारे रिश्तेदार भी निंदा करेंगे। खास ससुराल वाला जो साला है वो भाला लेकर घूमेगा, वो बोलेगा जीजा की ऐसी तैसी कर दूंगा। तुम उससे पूछोगे तेरा क्या बिगाड़ा है, बोले बिगाड़ने के लिए नाराज नहीं हूं, तुमने बनाया कुछ नहीं इसलिए नाराज हूं। तेरे लिए मैं कमा रहा हूं क्या, तो जीजा क्यों बने फिर तुम, तो वापस ले लो जीजागिरी। इससे चंडाल लोग हैं। तुम अपना विकास करो तो बहुतों के सीने पर सांप लौट जाते हैं। इसका नाम ईर्ष्या है, और ईर्ष्या की बीमारी बहुत कठिन होती है। जिनके मन में ईर्ष्या काम करती है उनकी उम्र कम हो जाती है, और जो ईर्ष्या में रहते हैं उनकी शक्ल भी बदसूरत हो जाती है। जो ईर्ष्या करते हैं वो जवानी में ही बूढ़े जैसे दिखने लग जाते हैं, और जो बहुत क्रोध करते हैं वो बहुत जल्दी बदसूरत होकर के अपनी सुंदरता को खो देते हैं। क्रीम पाउडर और लिपस्टिक से सुंदरता आने वाली नहीं है, और महिलाओं को ये बहुत बड़ा भ्रम है। जिस स्त्री के घर में जाओ उसके बाथरूम में इतनी दवाइयां, क्रीम पाउडर, लिपस्टिक, बालों में शैम्पू, ढैम्पू, पैम्पू, ऐसे ऐसी शीशी रखी है। मैं तो कभी कभी जाता हूँ तो देखता हूँ, पढ़ता हूँ, ये है क्या, कहाँ क्या लगाते हैं। और कुछ नहीं, रात भर सोया रजाई में और सवेरे उठती है तो देखो उसको तो बिल्कुल चंडिका अवतार दिखाई देती है, कोई शकल वकल देखने वाली नहीं। अपनी अकल को सुंदर बनाइए, चिंता मुक्त जीवन बनाइए, और सहन शक्ति को बनाइए ताकि गुस्सा को तुम पी सको। कितने लोग भाई से नाराज हो जाएंगे तो भाई के यहां भी नहीं आएंगे, बहन से नाराज हो गए उसके पास आना जाना बंद, माता पिता से नाराज हो गए उनसे बोलना बंद। और जिससे तुम बोलना बंद कर देते हो, जिससे तुम नाराज हो जाते हो, जिसके प्रति गुस्सा से भर जाते हो, उसकी याद तुमको हमेशा आती रहती है, और उसी के लिए तुम याद कर करके क्रोध में जलते रहते हो। इसलिए याद रखना, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपनी गुस्सा को लंबे समय तक नहीं खींचता है, और क्रोध को लॉन्ग लाइफ तक नहीं ले जाता है, और अपनी उलझन को तुरंत तुरंत दफन कर देता है और निर्मल होकर जिंदगी जीता है। गुजरात में एक सज्जन ने मकान बनाया, अमेरिका से लौट कर आए थे। बहुत अच्छा मकान बनाया, 5 करोड़ में मकान खड़ा। अच्छे मकान देखना है तो गुजरात जाइए, और बड़े बड़े मकान खाली पड़े देखना है तो गुजरात जाइए। चूहे आनंद कर रहे, कबूतर मस्ती ले रहे, बिल्लियां म्याऊं म्याऊं कर रही, रहने वाला कोई नहीं है, राजमहल खड़ा है। मैंने एक गुजराती भाई से पूछा कि बहुत अच्छा बनाया है, इसमें कभी रहते हो कि नहीं? बोले चाबी मेरे पास रहती है, मैं नहीं रहता इसमें, सांप रहते हैं इसमें, चूहे रहते हैं, चिड़िया रह लेती है, कीड़े मकोड़े कांकरोच रहते हैं, चींटियां रहती है। तो तुम कितने साल बाद रहते हो? बोले मैं 3 साल बाद आता हूँ। तो इसकी सफाई 1 हफ्ते चलती है, 3 दिन रहता हूँ, फिर विदा हो जाता हूँ। अनावश्यक मकान भी मत बनाइए। मकान खड़ा कर रहे हो, अहंकार खड़ा मत कीजिए।
और आवश्यक है उतना बड़ा मकान बनाइए, बहुत छोटा भी मत बनाइए। मकान ऐसा बनाइए कि नीचे की मंजिल में सामान और मेहमान सेट हो जाए, और दूसरी मंजिल में तुम और तुम्हारी पत्नी और किचन सेट हो जाए, और तीसरी मंजिल में बड़ा बेटा और बहू सेट हो जाए, और चौथी मंजिल में छोटा बेटा और छोटी बहू सेट हो जाए, और ऊपर सो रहे हैं वो महाकाल को कभी जगाने मत जाओ। महाकाल सो रहे ऊपर, नाग नागिन सोई रही है, जगाओगे तो डस लेगे। कितने लोग अपने बेटे बहू को जगाने में थर थर कांपते हैं, खिड़की से झांक लेते हैं, बस नाग नागिन फुफकार रहे। बहुत हालत खराब है लोग। और जब आपको जगाने में भी आपके सास ससुर को, माता पिता को डर लगने लग जाए, भाई को डर लगने लग जाए तुमको जगाने में, तो समझ लेना बहुत जल्दी उनसे तुम दूर होने वाले हो। लक्ष्मण जी जब सोते थे, छोटी सी कथा रामायण का प्रसंग पेश करूं, लक्ष्मण की क्वालिटी बताता हूं। लक्ष्मण और राम विश्वामित्र को सुलाकर सोते थे, और लक्ष्मण उसके बाद राम को सुलाकर सोते थे, और लक्ष्मण राम से पहले जागते थे, और राम विश्वामित्र से पहले जागते थे। तो लक्ष्मण से पूछा गया कि लक्ष्मण तुम छोटे हो, सबसे देर में सोते हो, सबसे पहले जागते हो। तो लक्ष्मण ने कहा कि मैं गुरु की सेवा करता हूं, उसके बाद अपने भगवान राम की भी सेवा करता हूं। पहले गुरु को सुला देता हूं, फिर भगवान को सुला देता हूं, उसके बाद मैं सोता हूं। और सबसे पहले मैं इसलिए जागता हूं कि सबसे पहले जाग करके मैं स्वयं फ्रेश होकर रेडी हो जाता हूं, और उसके बाद राम की सेवा करता हूं, और फिर हम और राम मिलकर के विश्वामित्र की सेवा करते। तो फिर उनसे पूछा गया तुम्हारे जागने के लिए कोई अलार्म बजता है, घंटी बजती है, क्या होता है? लालता प्रसाद बताओ। लक्ष्मण ने कहा कोई अलार्म नहीं है। प्रेम शंकर वर्मा, धर्मेंद्र जी, अढ़ौरा, बताओ कौन अलार्म? कोई नहीं। बोले कैसे जागते? तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, आपको दोहा सुना देता हूं। रामायण बड़ा प्यारा ग्रंथ है। कितने लोग रामायण को पढ़ते वढ़ते नहीं और कहते रामायण में क्या है, कुछ नहीं। तो उनसे पूछो कि गीता में, बोले गीता में तो कुछ नहीं, बिल्कुल बेकार है। तो फिर पूछो उनसे कि भागवत में, अरे कहीं भागवत तो बिल्कुल व्यर्थ है। तो पूछो किसमें क्या है फिर? अरे कहीं जो कुछ है तो हीरो हीरोइन की फिल्म में कुछ सार है कि बहुत मेहर खुल्ला है, पूरा मूर्ख है। जहां कोई कमर हिला रहा हो उसमें उसको सार दिखाई देता है, और जहां जिंदगी के सुधार की बात है कहता है इसमें बेकार है। ये सब अज्ञानता का परिचय दे रहा है तुम्हारा मन। उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। तुलसीदास की बुद्धिमत्ता और विद्वता का अनुभव कीजिए। तुलसीदास कितना सुलझा हुआ व्यक्तित्व है जिसका वर्णन कठिन है। तुलसीदास कहते हैं कि लक्ष्मण उठते थे, जागते थे, कैसे उठते थे? अरुण शिखा धुनि कान। जिसके सिर के ऊपर अरुण शिखा है, यानी लाल रंग की शिखा है। लाल रंग की चोटी किसके सिर पर होती है? चंद्रशेखर हलोर वाले बताओ। मुर्गे के सिर पर होती है। अगर यहां तुलसीदास कह देते कि मुर्गे की धुनी सुन करके लक्ष्मण जागे तो चौपाई ही गंदी हो जाती। मुर्गा उसमें घुसेड़ दिया जाएगा। मुर्गा शब्द कहीं कह दे तो अच्छा लगता। घोड़े का कचड़ा खाता रहता मुर्गा, और तुम मुर्गा वहां रामायण में बिठा दिए जाए। तो तुलसीदास कितना बुद्धिमान व्यक्ति है, मुर्गा का नाम नहीं लिया और मुर्गा का एग्जाम्पल दिया,
और ऐसे ढंग से साइड से समझाया इनडायरेक्ट में कि मुर्गा को भी याद कर लिया गया और मुर्गा का नाम नहीं लिया गया। जिसके शीश के ऊपर लाल रंग की चोटी है वो कौन होता है? अरुण वर्मा पिंडोली, बोलिए, वो मुर्गा होता है। अब तुम्हारा दिमाग ये भी सोच रहा है कोई और के सिर पे लाल रंग की हो तो बता दो। अभी तक सोच ही नहीं पाए क्योंकि तुम्हारा दिमाग भी बहुत खुड़पेची दिमाग है। तुम सोच रहे हो कोई और अर्थ निकालू, पर वो ढूंढे मिलना भी कठिन है। लाल रंग की चोटी मुर्गा के सिर, और मुर्गा राइट टाइम सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में आवाज करता है। अब इस कलयुग के मुर्गे भी थोड़ा नालायक हो चुके हैं, आवाज सब बंद है, क्योंकि ज्यादातर मुर्गे तो लोगों के पेट में है। अब पेट ही आवाज कर रहा है तो लोग कहते हैं पेट से कुछ आवाज आ रही, गुड़गुड़ गुड़गुड़ आएगी ही। 10-50 मुर्गे अंदर जा चुके हैं। खैर पेट से मुर्गा चोंच मार के बाहर नहीं निकल रहा, वही बहुत है। कितनों ने अपने पेट में 50 साल की जिंदगी में हजारों मुर्गे दफन किए। घर में बाप मरता है, माँ मरती है, दादी मरती है तो मरघट पर दफन करने जाते हैं, और बाहर के मुर्गे और बकरे को ला करके अपने पेट में दफन कर देते हैं। ऐसे लोगों को धिक्कार है, अपने पेट को मरघट बना रखा है। शाकाहारी जीवन जियो, शराब कभी मत पियो। शराब पीकर कोई बलवान बन नहीं सकता, जुआ खेल कर कोई धनवान बन नहीं सकता, और बिना गुरु कृपा के दुनिया के अंदर कोई महान बन नहीं सकता, महान बन नहीं सकता। वाह, जय हो जय। देशराज वर्मा, बुढ़नापुर, गांव बुढ़नापुर है, आवाज जमानपुर की। बुढ़नापुर कोई मामूली थोड़े। श्री रामदीन वर्मा, स्वर्गीय श्री रामदीन वर्मा की फैलाई हुई भक्ति बुढ़नापुर में। करुणेश पांडे ने मेरा आगमन कराया था बुढ़नापुर। श्री रामदीन वर्मा के पुत्र श्री दिनेश वर्मा जी बैठे हैं, खड़े हो। उनके पोता प्रवीण जी, कुलदीप जी, ये देखो, मुस्कुराइए कि हम उनके पोता हैं। मैं बुढ़नापुर में भी सत्संग कर चुका हूं, और गंगागंज में भी किया। गंगागंज के भक्त हमारे आए हैं, श्री विजय कुमार जी, जयप्रकाश जी, खड़े हो गंगागंज वाले। और कोई है गंगागंज का? बस एक और, चौथा भी निकल आया गंगागंज, पांचवा निकला गंगागंज। अब छठा खड़ा हो जाए तो उसको जमुनागंज बनाता। हमारे लिए आंवला की बर्फी और आंवला की कैंडी मुरब्बा लाते हैं। बहुत से भक्त हमारे स्वास्थ्य के अनुसार चीजें लाते हैं। कोई कोई भक्त तो मल्टीविटामिन गोली भी लाता है। और ये थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास भी लाए कि आपका गिलास पुराना हो गया, अब नया दे देता हूं। मेरे गिलास की ना कितना मेरा चिंतन किया होगा, ख्याल किया होगा, ऐसा गिलास देना। धन्य हो आप, बैठो। गिलास लाए तो मैंने देखा तो चमक रहा था, मैं सोचा चांदी का गिलास है क्या, फिर गौर से देखा तो स्टील का था।
मैंने सोचा ऐसा मंत्र मारूं कि चांदी का कोई दे दे। आज बोल दिया हूं तो कोई ना कोई तो दे ही देगा। हाँ, ऐसा कोई कठिन नहीं, 2-4 हजार का मिलेगा। साहिब बंदगी। जय सिया राम। सीधे बैठ जाओ। धन्यवाद देती है व्यास गादी श्रीमती सावित्री देवी को, जो स्वर्गीय श्री आशाराम वर्मा की धर्म पत्नी है। महेंद्र, ज्ञानेंद्र और सुरेंद्र और राजेंद्र की मां है, और चंद्रकांति देवी चितवनिया की बड़ी बहन है, और विनय कुमार भवानीगढ़ चितवनिया वालों की बड़ी मौसी है। शरीर बहुत कमजोर हो गया है, पर मन में इतना साहस है कि गुरुदेव का प्रोग्राम जरूर करेंगे। माता जी से मैं कहूंगा, उठकर खड़ी हो जाओ माता जी, सबको हाथ जोड़कर दर्शन दे दो और सब लोग ताली बजाकर उनका अभिनंदन कीजिए। धन्यवाद है। कोई एक व्यक्ति पेड़ लगाता है, हजारों पंछी आकर के फल खाते हैं, हजारों पथिक उसकी छाया का आनंद लेते हैं। ऐसे कोई एक व्यक्ति सत्संग कराता है, हजारों लोग प्रवचन सुन करके शांति पाते हैं। इसलिए सत्संग कराना चाहिए, और सत्संग कराने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि बच्चों को संस्कार मिलते हैं, जवानों को अच्छे विचार मिलते हैं, और बूढ़ों को संतोष प्राप्त होता है, और सबका मन शांत हो